Hello guys, welcome to Niche KG Tips with Usha. Today we will do some structure. These are abide by, comply with, oblige to, grateful to, thankful to, escape from, oblige to again, compel and compulsion to. ठीक है, इनके मीनिंग्स क्या है पहले हम वो देख लेते हैं. अबाइड बाय का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना, लाइक कोई नियम है. ठीक है, कंप्लाई बाय का मतलब, कंप्लाई विद का मतलब भी वही है, पालन करना. ऑब्लाइज टू का मतलब होता है किसी का एहसानमंद होना. ठीक है, किसी के लिए ज्यादा जैसे बोलते हैं ना थैंकफुल होना, यानी कि एहसानमंद होना, किसी के प्रति आभार व्यक्त करना. ग्रेटफुल का मतलब भी वही होता है, एहसानमंद होना. थैंकफुल का मतलब सेम, एहसानमंद होना. एस्केप फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से बचकर भाग जाना. ठीक है, किसी चीज से बच जाना. ऑब्लाइज टू का मतलब होता है, यहाँ पर इसका ऑब्लाइज टू का एक मतलब ये है एहसानमंद, और एक इसका दूसरा मतलब होता है मजबूर होना या बाध्य होना. कंपेल का मतलब भी वही है, मजबूर होना या बाध्य होना. और कंपल्सन टू का मतलब होता है मजबूरी. ठीक है, तो इन पर आज हम लोग की वीडियो बनी हुई है. ठीक है, इनसे रिलेटेड हम लोग रूल्स करेंगे, इनसे रिलेटेड हम लोग सेंटेंसेस करेंगे. और इनके सेंटेंसेस किस टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपकी आभारी हूँ. ठीक है, यानी कि मैं आपकी बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ. वह जाने के लिए मजबूर थी या बाध्य थी. वह जेल से भाग गया. मैं यातायात के नियमों का पालन करता हूँ. ठीक है, तो इस टाइप के हम लोग सेंटेंसेस करेंगे जो हमारे इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड है. ठीक है, तो हम वन बाय वन सबको कवर करेंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए. देखिए, सबसे पहला होता है हमारा अबाइड बाय. अबाइड बाय या फिर कंप्लाई विद. आपको ये देखना है कि अबाइड बाय दोनों का मतलब सेम ही है, किसी चीज का पालन करना है. कोई बोलते हैं फॉलो. ठीक है, किसी चीज को फॉलो करना, लाइक कोई रूल है. ठीक है, कोई नियम है, तो इनको फॉलो करना. अबाइड बाय, कंप्लाई विद दोनों का मतलब है, लेकिन अबाइड के साथ आपको बाय लगाना है और कंप्लाई के साथ आपको विद लगाना है. ये आपको ध्यान रखना है. दोनों प्रीपोजिशन है, तो आपको जो एग्जैक्ट प्रीपोजिशन है वही यूज करनी है. मैं यातायात के नियमों का पालन करता हूँ, तो आई अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स, या फिर आई कंप्लाई विद द ट्रैफिक रूल्स. और जिसको नॉर्मल बोलना है तो वो ये बोलिए कि आई फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. बस बट वी मस्ट नो, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि हम लोगों को एक ही वर्ड को पकड़ के नहीं चलना है. ठीक है, हर कोई फॉलो नहीं बोलेगा. लाइक मैंने तो बोला मैंने बोला यू मस्ट कंप्लाई विद द ट्रैफिक रूल्स. अब आप बोलोगे मस्ट का मतलब तो होता है कि यार मतलब जरूर करना चाहिए, लेकिन कंप्लाई विद का मतलब क्या है. तो वी मस्ट नो ना कि हर वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड स्पीक अकॉर्डिंग टू दैट सेंटेंस. तो अब यहाँ पर देखिए, मैं यातायात के नियमों का पालन करता हूँ, तो आई अबाइड बाय भी बोल सकता है कोई, आई कंप्लाई विद भी बोल सकता है कोई, और नॉर्मल आई फॉलो भी बोल सकता है. ठीक है, तो हमें देश के कानून का पालन करना होगा. वी हैव टू, कोई काम अगर करना होता है, ठीक है, या वी विल हैव टू भी लगा सकते हैं आप, वी विल हैव टू. तो वी विल हैव टू या वी हैव टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ लैंड. द लॉ ऑफ लैंड का मतलब होता है जो भी देश का कानून होता है उसका पालन करना. ठीक है, मतलब जो भी देश का कानून होता है, लॉ ऑफ लैंड. ठीक है, या वी हैव टू या वी विल हैव टू कंप्लाई विद द लॉ ऑफ द लैंड. वे संकल्प का अनुपालन करने में विफल रहे. सबसे पहले विफल रहे मतलब कि वो फेल्ड. ठीक है, तो दे हैव फेल्ड रहे हैं, तो दे हैव फेल्ड टू, किस चीज में फेल रहे हैं वो, टू कंप्लाई विद, पालन करने में. अनुपालन करने में एक ही बात है. ठीक है, अनुपालन करने में क्या, द रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प. बोलते हैं ना अपन न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब है कि आपके इस साल का संकल्प क्या है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दिस ईयर. ठीक है, तो आपने क्या डिसाइड किया है, तो वो होता है रेजोल्यूशन. कृपया सभी नियमों का पालन करें. प्लीज कंप्लाई विद ऑल द रूल्स, या प्लीज अबाइड बाय ऑल द रूल्स, या प्लीज फॉलो ऑल द रूल्स. ठीक है, सरकारी सुरक्षा नियमों का पालन करने में विफल रहने के कारण फैक्ट्री को बंद कर दिया गया. तो फैक्ट्री फाइनली क्या हुई, बंद. फैक्ट्री वॉज क्लोज्ड. किस लिए, फॉर फेलिंग टू, किस चीज में फेल हो गई वो, किस चीज में विफल रहने से, तो फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विद
पालन करने में, किस चीज के पालन में, गवर्नमेंट सेफ्टी रेगुलेशंस। देखिए हमको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग बड़े सेंटेंसेस बनाते हो तो आप लोग को प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए मैं वीडियो के अंदर कोशिश करती हूँ कि आपको शॉर्ट से समझाएं हम सेंटेंसेस से, लेकिन आपको जो बड़े सेंटेंस होते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, उसको भी बनाना चाहिए हमें, सो दैट हम लोग कभी भी हेजिटेट ना हो, हम लोग कभी भी कंफ्यूज ना हो कि यार इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो आपको इजी प्लस थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाने चाहिए। इसीलिए मैं आपको मेरी वीडियो में हमेशा होता है कि मैं कोई ऐसे मतलब जो वर्ड्स होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ आपको नए नए वर्ड्स आपको मिले। जैसे कि यहाँ पर देखिए संकल्प वर्ड मैंने यूज किया है, रेजोल्यूशन, ठीक है। तो नए नए वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, इससे आपकी वोकैब भी बढ़ेगी, ठीक है। तो सुरक्षा नियमों का पालन करने में विफल रहने के कारण फैक्ट्री बंद कर दी। तो फाइनली द फैक्ट्री वाज क्लोज फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विद या टू अबाइड बाय द गवर्नमेंट सेफ्टी रेगुलेशंस। कई दूतावासों ने आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया। दूतावास मतलब होता है एम्बेसीज, जो हमारी एम्बेसीज होती है, इंडियन एम्बेसीज, और मतलब हर देश की अपनी एम्बेसी होती है। पाकिस्तान एम्बेसी और आपकी इंडियन एम्बेसी और आपकी अमेरिकन एम्बेसी, तो ये होती है दूतावास। तो मैनी एम्बेसीज रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार कर देना, ठीक है। डिक्लाइन भी बोलते हैं, डिक्लाइन मतलब मना कर देना। तो मैनी एम्बेसीज रिफ्यूज टू कंप्लाई विद या अबाइड बाय या फॉलो द ऑर्डर्स। तो ये था अबाइड बाय और कंप्लाई विद, या आप फॉलो भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है किसी के आपको एहसानमंद होना, किसी का आपको आभारी होना बोलते हैं। किसी को मतलब बहुत ज्यादा आप धन्यवाद देना चाहते हो, ये वो है, आप किसी के लिए आप एहसानमंद है। तो उसके लिए 3 वर्ड्स होते हैं, obliged to, grateful to and thankful to। मैं आपका आभारी हूँ तो I am obliged to you, I am grateful to you, I am thankful to you। सबके साथ to लगेगा, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं मैं भगवान का एहसानमंद हूँ, ठीक है। तो I am grateful to God, ठीक है। तो इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हो। हम आपकी मदद के लिए आपके बहुत आभारी हैं। तो we are much, बहुत ज्यादा, बहुत के लिए हमने यहाँ पर मच लगाया। तो we are much obliged to you for your help। हमें अपने माता पिता के आभारी होना चाहिए, यानी कि धन्यवाद करना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए। We must be, मस्ट के साथ क्या आती है, वर्ब आती है। आपको पता है मॉडल के बाद वर्ब आती है, तो वर्ब के लिए हमने बी को यूज किया, होना। यहाँ पर देखिए होना। तो वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स। वह उनकी सलाह के लिए उनकी आभारी है, जो भी उन्होंने सलाह दी उसके लिए वो बहुत ज्यादा एहसानमंद है, उसका काम हो गया कोई शायद। तो शी इज थैंकफुल टू हिम, लड़की है तो हर, फॉर हिज एडवाइस, ठीक है। जैसे मैं आपके लिए हमेशा आभारी रहूंगी, मतलब मैं आपके लिए हमेशा एहसानमंद रहूंगी कि आपने मेरा कोई काम कर दिया। तो आई विल बी obliged to you या grateful to you, grateful to you या thankful to you always मतलब हमेशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मजबूरी होना, किसी चीज के लिए आप बाध्य होना, कोई काम आपको जबरदस्ती करना पड़ रहा है, ये वो है, ठीक है। तो कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी, बाध्यता, और इन दोनों का मतलब होता है मजबूर या बाध्य, ठीक है। जैसे कि उसे बर्दाश्त करना तुम्हारी मजबूरी है, तो यहाँ पर देखिए मजबूरी आ गई, तुम्हारी बाध्यता है, तो यहाँ पर हम ये लगाएंगे कंपल्शन। इट इज योर कंपल्शन टू टॉलरेट हिम, ठीक है। तुम्हारी मजबूरी है कि तुम ये काम करो, तो इट इज योर कंपल्शन, इट इज योर कंपल्शन टू डू दैट वर्क, ठीक है। तो तुम्हारी मजबूरी है कि तुम उसके साथ रहो, तो इट इज योर कंपल्शन टू बी विद हिम। यहाँ
पर बी मतलब साथ होना, टू बी विद हिम या टू स्टे विद हिम या टू लिव विद हिम, कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। मैं उस विचार को त्यागने के लिए बाध्य या मजबूर था, यहाँ पर बाध्य आ गया, मजबूर आ गया, तो यहाँ पर आप इन दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। तो आई वॉज obliged टू abandon that idea। abandon का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, लीव, ठीक है। तो आई वॉज obliged टू abandon that idea, वह जाने के लिए मजबूर थी, ठीक है। तो she was obliged to go या फिर she was compelled, यहाँ पर आ जाएगा she was compelled, ठीक है। compelled मतलब मजबूर थी, किसी चीज के लिए जाने के लिए, टू। अब यहाँ पर लोग मुफ्त बिजली के लिए सरकार के प्रति बाध्य है, मतलब लोगों को क्या है, मुफ्त बिजली मिल रही है, मुफ्त बिजली मिल रही है, इसके लिए वो क्या है, सरकार के प्रति वो क्या है, मजबूर हो गए कि उन्हें वही चुनना पड़ेगा। तो पीपल आर obliged, ठीक है, टू, पीपल आर obliged टू द गवर्नमेंट फॉर फ्री इलेक्ट्रिसिटी। कृपया मुझे हिंसा का प्रयोग करने के लिए बाध्य ना करें, यानी कि मजबूर ना करें। तो प्लीज डू नॉट कंपेल मी टू यूज वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है जी हिंसा। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे ना, आपको कम से कम आपको 15 से लेकर 20 वोकैबुलरी आपको मिल जाएगी। अगर आप इनको भी याद कर लेते हैं डेली तो आपकी वोकैबुलरी, आपकी वर्ड पावर जो होगी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। उनकी बीमारी ने उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो हर इलनेस या फिर हर एलमेंट का मतलब भी बीमारी होती है, ठीक है। तो हर इलनेस या सिकनेस, आपको वर्ड्स पता होने चाहिए। तो हर सिकनेस, हर एलिमेंट्स, हर इलनेस कंपेल्ड मतलब मजबूर कर दिया। तो यहाँ पर ये जो है ये वर्ब है, तो यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। तो हर इलनेस कंपेल्ड हर टू गिव अप मतलब कि छोड़ देना, या फिर लीव भी लगा सकते हैं, या फिर आप ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो लीव हर जॉब। चलिए नेक्स्ट यूज देखते हैं, एस्केप फ्रॉम। एस्केप फ्रॉम का मतलब होता है कहीं से भाग जाना, बच जाना, कहीं से बच जाना, बेसिकली बच के चले जाना, ठीक है। तो भाग्य से कोई नहीं बच सकता, इट्स ट्रू। तो देयर इज नो एस्केप फ्रॉम फेट। फेट का मतलब है भाग्य। दुश्मन से बचने का कोई रास्ता नहीं था। तो देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द एनिमी। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। वह जेल से भाग गया। तो ही एस्केप्ड फ्रॉम जेल। देखिए कहीं से बचना या कहीं से भाग जाना, मैंने बोला तो बचकर भाग जाना। तो ही एस्केप्ड फ्रॉम द जेल। वह सजा पाने से बच गई। अगेन बच जाना। तो शी एस्केप्ड फ्रॉम गेटिंग पनिश्ड। पाना मतलब कि, तो फ्रॉम देखो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगी, नाउन आएगी। नाउन यानी कि ऑब्जेक्ट आएगा। अगर वो वर्ब है तो आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ, अगर वर्ब को हमें नाउन बनाना है तो वी विल हैव टू पुट आईएनजी विद द वर्ब। तो ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है जेरेड। तो ये यहाँ पर है जेरेड, ठीक है। शी एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट। गार्ड्स जो होते हैं, ठीक है, गार्ड्स ने जेल से भागने में उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया, ठीक है, नाकाम कर दिया गार्ड्स ने। तो द गार्ड्स थॉटेड का मतलब होता है नाकाम कर देना, किसी चीज को बोलते हैं ना, उम्मीदों पर पानी फेर देना, ठीक है। तो यहाँ पर है नाकाम कर देना, ठीक है। तो द गार्ड्स थॉटेड हिज अटेम्प्ट मतलब कोशिश, टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन मींस जेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारी वीडियो हो गई खत्म। तो आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, और प्लीज सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, लाइक आपको ये मैं बोलती हूँ हर वीडियो में कि आपको जेरेंड वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो जेरेंड बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम टू के साथ अगर हम वर्ब लिखते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं टू गो
या फिर हम बोलते हैं, मतलब बेसिकली टू के साथ अगर हम वर्ब लिखते हैं तो ये बन जाता है इन्फिनिटिव बन जाता है। तो अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको इनको समझने में कोई दिक्कत है, इनको कैसे यूज करना है, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी इस पर एक वीडियो लाने की, सो दैट आपके जो ये डाउट्स हैं ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी के लिए बाय। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।